जनसुराज की राज्य स्तरीय प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्यों के नामों की हुई घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 80 न्यूज़ और मैं हूं विकास कुमार अकेला। आपको बता दें कि रविवार को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल मधेपुरा के प्रांगण में जनसुराज की राज्य स्तरीय प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्यों की नामों की घोषणा की गई। इस घोषणा कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष दीपनारायण यादव की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहरसा जिला के जनसुराज जिला संगठन महासचिव नवल किशोर सिंह और जिला अभियान समिति के संयोजक कुमार अमृत राय भी शामिल हुए। साथ ही मधेपुरा के जनसुराज संगठन से जिला और प्रखंड के कई पदाधिकारी व जिला मुख्य प्रवक्ता रंजीत कुमार सिंह एवं कार्यवाहक समिति सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। व्यवस्था परिवर्तन के इस मुहिम में हम सभी जनसुराज के साथी एकत्रित हुए हैं। आज जो जनसुराज के द्वारा मुझे राज्य कमेटी का भार दिया गया है, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और जनता का शासन लाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और हम सभी मिल के पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में ऐसा हम लोग जलवा दिखाएंगे कि वो संदेश पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जाएगा कि यदि आपकी नीयत अच्छी हो, यदि आप संकल्पित हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। कोई न कोई आदमी किसी व्यवस्था को बदलने के लिए अकेले ही आगे आता है। वैसे ही जिस तरह गांधी जी आगे आए थे देश को आज़ाद दिलाने के लिए, जिस तरह जयप्रकाश नारायण जी आए थे, ठीक उसी प्रकार प्रशांत किशोर जी आए हैं। और उनका इरादा इतना मजबूत है कि इतनी सारा सुविधा होने के बावजूद भी जनता का शासन लाने के लिए वो आज गांव-गांव पैदल जा रहे हैं। हम लोग उसके विचारधारा से प्रभावित होकर हम सभी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा परिचय, मैं प्रखंड प्रमुख गम्हारिया सह जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ मधेपुरा सह जनसुराज अभियान समिति संयोजक मधेपुरा। जो बिहार में कुव्यवस्था तो आज की डेट में चल रही है, इसमें हमारे जो प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो आगे आए हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पीछे आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग प्रखंडों में, जिला में और आज राज्य स्तरीय सदस्य, तो जो भी हम लोग सदस्य बने हैं उनका एक मुहिम है कि घर घर जाके, गांव-गांव जाके, जिला वाइज जाके लोगों की मुहिम को जगाना है और व्यवस्था को, परिवर्तन को एक अच्छे से सही ढंग से इस मुहिम को लाना है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमें मुहैया बिहार में ही। रंजीत कुमार, जिला मुख्य प्रवक्ता। आपने देखा जिला कमेटी की घोषणा हुई, प्रखंड कमेटी की घोषणा हुई और आज स्टेट कमेटी की घोषणा हुई है जनसुराज की। बिहार करा रहा है, बिहार गरीब से गरीब हो गया, शिक्षा की हालत एकदम चौपट हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई और कोई उद्धारकर्ता 75 वर्षों में बिहार को नहीं मिला है। श्री प्रशांत किशोर जी पर समूचे बिहार के लोगों की उम्मीद है और आप देख रहे हैं दिन ब दिन जनसुराज में लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी उम्मीदें पूरी होगी, शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी और बिहार की गरीबी मिटेगी। और सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के पलायन का है, उस पलायन को रोकने के लिए जनसुराज कटिबद्ध है। डॉक्टर दीपनारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनसुराज मधेपुरा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनसुराज के प्रमुख प्रशांत को और सभी जनसुराज साथियों को कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा और विश्वास जताया गया और मेरी प्रदेश कमेटी में जगह मिली। ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मेरा प्रयास यही रहेगा कि तन मन धन से पार्टी के लिए काम करूं और 2 अक्टूबर को जो जनसुराज अभियान एक पार्टी का स्वरूप लेने वाली है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, तो मैं पूरे दुर्गापुर से। सबसे पहली बात कि कार्यवाहक समिति में मुझे नामित करने के लिए मैं पार्टी का, अभियान का और यहाँ बैठे सभी व्यक्तियों का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, सिर्फ एक पार्टी की स्थापना नहीं हो रही है और ना ही ये कोई आंदोलन है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो रही है जिस व्यवस्था में लोग जुड़े और अपनी बदलाव
जो चेंज चाहिए उसकी शुरुआत वो खुद से करें। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आंदोलन होते हैं, आंदोलन सरकारें बदलती भी हैं और सरकारें बनाती भी हैं। ये आंदोलन नहीं है कोई, हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अभियान का एक पूर्ण रूप देना, एक जो जामा पहनाना चाह रहे थे हम लोग, वो 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है। बाय पार्टी सिस्टम से कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी नहीं चलता है, उसके लिए मल्टी पार्टी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक धरा खोल रहे हैं, अब लोगों के विचार को बदल रहे हैं। अब लोग प्रभावित होकर इस धरे के साथ जुड़ेंगे, इसलिए हम लोग गांव-गांव तक, प्रखंड से, हर जगह से मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ आने के लिए, इस ऐतिहासिक पल में हम लोगों का साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए उनको प्रयासरत हैं। और हमें ये कहने में थोड़ी भी दुविधा नहीं है कि उस दिन की जो बैठक होगी वो ऐतिहासिक होगी। दूसरी बात यह है कि पार्टी का जामा पहनाना और लोगों को बोलना, लोग क्यों हमारे साथ आ रहे हैं। बिहार की दुर्दशा पिछले 30 वर्षों में, 89 के 90 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 30 वर्षों में बिहार की जो दुर्दशा हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। एक बदलाव दिखा था 2004-05 में, लेकिन वो भी बदलाव ऐसा नहीं था जिससे आज आप बदलाव कहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनजर देखिए, पॉलिसी फेल हो रही है बिहार सरकार की, और कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये पॉलिसी फेल हुई है। बिहार बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। अब तो बिहार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रास्ता इन्होंने खोल दिया है ना, अब आप ये अमेरिका के रास्ते कदम पर चल जाएगा, जो अमेरिका 1920 में था। एक मिनट रुक जाइए। तो उस हिसाब से बिहार में एक बदलाव की जरूरत है। बताऊँ आप लोगों को और सभी साथियों को यहाँ पे। परिचय? अंशुमान युवराज, मधेपुरा।